मांस खा रहा है, जो बंदा गाय खा रहा है, जो बंदा भैंसा खा रहा है, भैया भैंसा बोल रहा हूँ, तुम लोग खाते हो उसको इंग्लिश में बीफ वीफ बोलते हो, गुस्सा तो बहुत चढ़ता है मेरे को सुन के, मगर मैं भरा पड़ा हूँ तबीयत से। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देंगे इन लोग का दिखा रहे हैं उसमें मूंछ, अरे मूंछ उदारी कहां से आ गई भाई साहब? मूंछ उदारी का क्या रोल है उसमें? बहुत प्यार करते थे, इसमें किस करके दिखाने की क्या जरूरत थी? पता है क्यों? ताकि कपल्स देखें और वो और भी रोमांटिक हो। अगर कोई बच्चा मदरसा जाता है तो मौलवी बनता है, उसे पैसा मिलता है, लेकिन अगर हमारा ही कोई बच्चा भगवत गीता रामचरितमानस पढ़ता है तो उसे पाखंड का टैग दे दिया जाता है, उसे भगवतारी गुंडा का टैग दे दिया जाता है। आपको नीट के लिए भी मुबारकबादी दे रहे हो और आप हाफिज़ कुरान हैं उसके लिए भी आपको मुबारकबादी दे रहे हैं। नीट की जर्नी थी, बहुत ही ज़्यादा टफ थी, तो पेशेंस जो है वो मैंने सीखा है कुरान से। सब्र और तहम्मुल रखना ये हमें कुरान से ही सीखा है। उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हो ये उनमें से हैं जो कल तक कह रहे थे कि पूरे थिएटर ही बुक कर देंगे। इतना ही नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि 10-10 बार ये फिल्म देखेंगे, मगर एक ही बार देखने के बाद सभी लोगों की हवा उतर गई है। फिल्म बनाने वाले यही सोचा था कि अंधभक्त को किसी भी तरह से उल्लू बनाया जा सकता है, बस एक बड़े हीरो को ले लेना है और उसके पर थोड़े बहुत डायलॉग लिख देना है। लगा कितने 600 करोड़, और 600 करोड़ में इस मूवी वालों की इतनी औकात नहीं है कि रावण के 10 सर फिट कर दें। नेपाल अपने आप को हिंदू राष्ट्र बताता है ना, नेपाल के तुम सब नपुंसक लोग हो जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र बताते हो, अपने आप को कहते हो ना हिंदू। सीता माँ कहाँ की थी? ये जितने भी भारत देश के नपुंसक हिंदू संगठन है ना, जो अपने आप को, जब पठान की मूवी रिलीज होती है तो साले क्या कहते हैं थिएटर जाते हैं, और अब आदि पुरुष में हमारे राम का मजाक बनाया गया तो चुपचाप बैठे हो, शांत बैठे। प्रभास का तुमने एक डायलॉग देखा? भारत भारत भाई साहब ठीक है, पहले भारत नहीं था, पहले अखंड भारत था। आर्यावर्ते जम्बूद्वीप पे भरत खंडे भारतवर्षे, इतना बड़ा भारत था। और इसमें सबसे बड़ा हाथ तो भाई साहब मैं कहूंगा कि जो नाकामी है ना वो बीजेपी पार्टी की है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, सेंसर बोर्ड किसके अंडर में आता है? एक तरफ योगी जी कहते हैं कि हम हमारे राजा तो सिर्फ राम है। अरे योगी जी आपके राजा को देखो कैसे कहा जा रहा है, हम तो फिर भी एक क्या कहते हैं, हम आम आदमी हैं, आप तो कम से कम मुख्यमंत्री हो, कुछ तो करो इस मूवी को। वही दिल्ली के दीपक शर्मा आदि पुरुष देखकर आग बबूला हो गया है। देखिए उनका क्या कहना है इस फिल्म को देखकर। खा रहा है, जो बंदा गाय खा रहा है, जो बंदा भैंसा खा रहा है, भैया भैंसा बोल रहा हूँ, तुम लोग खाते हो उसको इंग्लिश में बीफ वीफ बोलते हो, गुस्सा तो बहुत चढ़ता है मेरे को सुन के, मगर मैं भरा पड़ा हूँ तबीयत से। और ये देखिए बॉलीवुड का बहिष्कार नहीं कर रहा हूँ मैं, दोबारा कह रहा हूँ दिल्ली का दीपक हमें अच्छी मूवी दो। अरे स्वर्ग थी, गदर थी, दी हीरो थी, पार्ट 2 आ रहे हैं, बढ़िया चलेगी। जय संतोषी माता है, जय वैष्णो माता मूवी थी, ये काम मूवी बना रहे भाई साहब है। ये हनुमान जी का तो नाम भी, मतलब इनकी औकात नहीं है हनुमान जी के नाखून बराबर भी, वो हमारे भगवान है, देवता है। हनुमान रूपी बनने की कोशिश करी और उसमें उसको क्या दिखा रहे हैं वो हनुमान जी को कि उनकी मूछें नहीं, हनुमान जी को हमारे भगवान है वो। इनको तो चौखट में पैर रखने के बाद भी ना इनके हाथ में देवी आ जाएगी, वो देखा इनका पैर फड़फड़ा जाएगा। नकली लोग उसमें मूछ, अरे मूछ उदारी कहां से आ गई भाई साहब? मूछ उदारी का क्या रोल है उसमें? और एक बात बताइए, वो जो हमारे रावण जी हैं, देखिए रावण जी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि महाकाल से उन्होंने जितने अवतार लिए, जितनी उन्होंने तपस्या करी, वो पहला व्यक्ति जिसने स्वर्ग की सीढ़ी बनाई, वो पहला व्यक्ति जिसने पुष्प विमान बनाया। इनको क्या मालूम है ये लोग क्या बनाते हैं? मालूम है? गंजेड़ी, नशेड़ी, स्मैकिया, चरसी। इन लोगों को किसी के धर्म के बारे में नहीं मालूम। इनको थोड़ा पैसा और दोगे ना, ये अपने धर्म का भी मजाक बनाएंगे। इन्होंने रावण जी का भी अपमान करा। देखो जी इसलिए बोला जा रहा है कि मानता हूं मैं एक बुराई से आदमी की अच्छाई सारी नहीं घटी जा सकती। अगर ये तो मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, देश के अंदर कोई कुछ भी बना सकता है। कैसे बना ले? किसी और धर्म के लिए बना के दिखाओ, इनकी औकात है तो इनको बोलो तुम किसी और धर्म के लिए बना के दिखाओ। हमारे देवी आमिर खान हमारे देवी देवता को मजाक बनाता ना, तू अब ट्रेंडिंग में आ गया, मैं बता रहा हूं। अब तेरे चक्कर में जो है ना यार राहुल गांधी बाइकआउट होना शुरू हो गया है। यार पता क्या हो रहा है भाई साहब? मैं राहुल गांधी जी की बुराई करता हूं तो लोग कहते हैं राहुल गांधी बाइकआउट हो रहा है। अरे भैया राहुल गांधी बाइकआउट नहीं है, जो देवी देवताओं को मजाक बनाएगा उसका बाइकआउट है। अब इन लोगों ने प्रभास को बेचारे को लपेटे में ले लिया, बेचारा इसलिए। प्रभास की फैन फॉलोइंग इतनी है कि क्या उसके आगे बाइकआउट खान की ज्यादा थी या प्रभास की थी? पहले ये बताइए, पत्रकार बड़े खतरनाक आदमी हो, बताइए। नहीं, फैन फॉलोइंग दोनों की थी, मैं ये नहीं कहता। आमिर खान की पहले ज्यादा थी और आमिर खान की तो फिर की ले ली हम लोगों ने, ऐसी वैसी नहीं ली, अनफॉलो कर दिया लोगों ने। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। शकल देखना पसंद नहीं है। रोटी खाते हो आप? हाँ या ना में तो जवाब दे दो भाई साहब। अरे हाँ बोल दो माइक। क्या हाँ बोल दिया। अगर आप रोटी खाने से पहले आमिर खान का नाम लोगे ना भाई साहब तो आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा। आमिर खान और बना शिवलिंग का मजाक, पता लगा ना? ये 100 करोड़ हिंदू हैं, उसका बाइकआउट कर पाएंगे। बात का नहीं कर रहे भाई साहब। देखो फिर प्रभास तो एक्टर। वही आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग राइटर की दोगलापन देखिए। आखिरकार जब मैं भारत की विरासत की बात करता हूं तो आपके दिल और दिमाग दोनों में क्या चीज आती है? जब आप भारत की विरासत की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में बप्पा रावल आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा उदय सिंह आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा प्रताप आते हैं, मेरे दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी नहीं आता, मेरे दिमाग में बाबर नहीं आता, मेरे दिमाग में अकबर नहीं आता। मैं इसका क्या करूं? मैं समझता हूं इस देश में, इस इतने बड़े पंडाल में एक इंसान खड़ा होकर मुझे बोल दे कि मैं 2 मिनट बात करूंगा बगैर उर्दू के, तो मैं उसके आगे झुक जाऊंगा। हो ही नहीं सकता। हमारी साझी विरासत है। जितना राणा प्रताप हमारे हैं उतने ही अकबर हमारे हैं,
तो जब आप इस पे जाएंगे कि आप एक ज़बान को पूरी तरह से निकाल के फेंकने की कोशिश करेंगे हमारी तरबियत से, हमारे संस्कार से, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ज़बान तो निकलेगी नहीं, लेकिन जो हमारी यूनिटी है उस पर ज़रूर असर पड़ जाएगा। जब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है, एक कवि की नज़र उसे किस तरह से देखती है? नहीं, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है तो मुझे तकलीफ होती है, और इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि मेरी तमाम यादें इलाहाबाद की हैं। तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मेरी माँ का नाम किसी ने बदल दिया। मैं तो जब पैदा हुआ था मैं उनको प्रेमा शुक्ला के नाम से जानता था। अब अचानक कल कोई आए और बोले अब इनका नाम सविता है, तो मैं सविता से कनेक्ट कैसे करूंगा? मेरी माँ का नाम प्रेमा शुक्ला है, मैं वही नाम जानता हूँ। तो मुझे नहीं पता क्या इसके पीछे वजह हैं। आप बदले नाम, लेकिन जब तक इलाहाबाद वालों में इलाहाबादी पना बाकी है तब तक सब ठीक है। ये वीडियो श्रीनगर का है, जहां पर हमारी एक बहन हाफिज कुरान है। इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है और उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम लड़की हिजाब में रहकर कुछ नहीं कर सकती। आपको नीट के लिए भी मुबारकबादी दे रहे हो और आप हाफिज कुरान हैं, उसके लिए भी आपको मुबारकबादी दे रहे हैं। नीट की जर्नी थी, बहुत ही ज़्यादा टफ थी, तो पेशेंस जो है वो मैंने सीखा है कुरान से। सब्र और तहम्मुल रखना ये हमें कुरान से ही सीखा है। जो मैंने पहले हिफ्ज़ कुरान किया, मुझे लगता है कि इसी ने मुझे ये ऑनर दिया कि आज मैंने नीट क्वालिफाई किया। मैं बहुत ही खुश, उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी जब मैं देखता था कि ये मेरी बच्ची मतलब दिन के 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे उठती है, फिर तहज्जुद पढ़ती है, फिर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर, नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करती थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। जिस दिन उन्होंने हाफिज़ कुरान किया, जब मैंने इनका पोटेंशियल देखा कि इन्होंने कुरान भी हाफिज़ कर दिया और 10th का जब रिज़ल्ट आया 98% से ज़्यादा इनके मार्क्स थे, उसी दिन मैंने ये मतलब इरादा बना लिया कि मैं इसको डॉक्टर बनूंगी। 2 बजे रात के उठती थी, फिर मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती थी और उसके बाद मैं कुरान की तिलावत भी करती थी। फिर जब फजर की नमाज़ का टाइम होता था, फिर मैं फजर की नमाज़ पढ़ती थी, फिर कुरान की तिलावत करती थी और फिर बुक्स में लग जाती थी। वही हरिद्वार में मुस्लिम परिवार को गंगा घाट से भगा दिया गया, ये कहते हुए कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू आ सकते हैं। हिंदू आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। बाहर हमने कह दिया, बाहर गेट के बाहर 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 जाइए, बाहर जाइए आप लोग, यहाँ से जाइए जाइए, बदतमीजी मत कीजिए, यहाँ पे बाहर जाइए आप लोग। हम निकल रहे हैं, आप लेडी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि और लेडी यहाँ पे नहीं है, वो आप हमारे पास नहीं है, बाहर निकलिए आप। और दोबारा अगर मुझे दिख गए तो ठीक नहीं होगा। आप जाइए, मैं हर की गोड़ी पे गाड़ी चलाता हूँ, मुझे रोक हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमसे प्यार से करिए, हम खुद ही हमने आपसे प्यार से कह दिया, बस ठीक है। यहाँ पे हिंदू आ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। दोस्तों, इन सारे मामले पर आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।